देखिए, AMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में 2014 में एक्टिव इन्वॉल्व। फिर हमारे दो आमदार चुन के आए। 2019 में एक MP चुन के आया। फिर 2019 के विधानसभा में दो आमदार चुन के आए। हमने 44 सीटें की। आज महानगर पालिका का चुनाव आ चुके हैं। तो पक्ष के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और जिम्मेदारों ने यह तय किया कि पार्टी को मजबूत किया जाए और पार्टी में एक नई जान डाली जाए। हमने सियासी काम करते करते कुछ अचीवमेंट भी किया है, कुछ चीजों तक हम नहीं पहुंचे। तो महाराष्ट्र के लेवल पर पार्टी को मजबूत करने का काम हम शुरू करें। अब साहब के आदेश पर, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के आदेश पर और हमारे खासदार इम्तियाज जलील सबके मशवरे के बाद कि पार्टी को महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंचाना है, पार्टी के उद्देश्य को पहुंचाना है और पब्लिक से संवाद करना है, उनके पास जाकर उनकी बातें समझना है। ये तमाम प्रोसेस में हमको मुकामी तौर पर लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने की बात करना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम्स डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम स्टेट के लेवल पे होते हैं। ये सब एड्रेस बनाकर एक विजन बनाकर काम करना। अब तक जो हमने किया वो काम में मीडिया ने हमको बहुत सहकार्य किया, हम सबका शुक्रिया अदा। पार्टी के जो है उन्होंने काम किया, जिम्मेदारों ने काम किया, उन सब का शुक्रिया, अभिनंदन। और हमने फिर से पक्ष की बांधने का काम शुरू करने का तय किया। मैं कार्याध्यक्ष के रूप में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंचेंगे, हर तालुके में पहुंचने की कोशिश करें और पार्टी को मजबूत करें। और मैंने ये भी तय किया है कम से कम 2 दिन से महाराष्ट्र के वहां जाऊंगा, 4 दिन यहां बैठूंगा, साथियों की मदद से, टीम की मदद से काम। निर्णय हमने लिया है कि MIM के बॉडीज वो हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, एक्सेप्ट बॉम्बे। जो यूनिट है उसको छोड़कर महाराष्ट्र में हर जिले में, हर तालुके में जो जो बॉडीज थे उनको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ताकि एक नए अंदाज से, नए साथियों की मदद से पार्टी को मजबूत किया जाए। पक्ष बांधने का जो काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए चेहरे भी आएंगे, कुछ पुराने लोग भी साथ में रहेंगे और जितना ज्यादा जनता में हम पहुंच पाएंगे, पार्टी की जितनी समाज में एक्सेप्टिव बनाना है वो काम करेंगे। और ये काम करते वक्त हम इस बात को भी इम्पोर्टेंस देंगे कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, हमारे जो OBC भाई है, अब धनगर है, बंजारी है, माली है, जितने भी OBC है, बंजारा है, ये सब समाजों को साथ में लेने की बात। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ
कि ओवैसी साहब ने, हमारे खासदार इम्तियाज नकवी साहब ने, हमारे पार्टी के अहमद पाशा खादरी साहब ने एक स्पेशल मीटिंग करके तय किया है कि मुसलमानों के साथ साथ जितने पिछड़े भी हैं, वो दलित है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, बीजेएनटी है, सबको जोड़ना है। और हमने कुछ मुद्दों को आइडेंटिफाई किया है। उस मुद्दों पे हम जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके पास जाएंगे, उनको निवेदन देंगे, उनसे गुजारिश करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ने पर पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करेंगे। धरना है, मोर्चा है, आंदोलन है। अभी देखिए ना, एनआरसी और सीएए पे जो आक्रामक और जो इफेक्टिव भूमिका पार्लियामेंट में हमारे दो ही खासदार, मगर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस अंदाज से बात की है, मैं समझता हूँ पूरे पार्लियामेंट में किसी ने ऐसी बात नहीं। वो तो एक नेशनल इशू है, वो तो चल रहा है, फिर भी महाराष्ट्र के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट विषय को हम उठाएंगे और हम उसको लेके जाएंगे। बस आपसे इस बात की विनती है कि अभी हमारे वाजिद भाई कह रहे थे कि आपका मीडिया से संपर्क बहुत कम है, हम कबूल करते हैं भाई, मगर थोड़ा हमको सुधारने का चांस तो दो ना, आप संपर्क बढ़ाने का चांस दो ना। कितनी बॉडीज है और कितनी डिसॉल्व हुई है, तो ये तो कुछ आंकड़ा है आपके पास? तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी बॉडी है। नहीं, लेकिन आपकी ये जितनी बॉडीज है ये ऑलरेडी एमएलए इलेक्शन से पहले डिसॉल्व की जा चुकी है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं, तमाम पूरे महाराष्ट्र की डिसॉल्व की उनके लिए, तो उन्होंने तो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। मैं एक जिम्मेदार बात कर रहा हूँ आपसे। हमारे शहर की बॉडी डिसॉल्व हुई, औरंगाबाद शहर, मुंबई छोड़ के हुए, मुंबई छोड़ के कितनी बॉडीज है आपकी? ये तो आंकड़ा हमारे पास स्टूडेंट विंग है, हमारे पास महिला की संगठना है, हमारे पास एससी एसटी ओबीसी की संगठना है और हमारी फादर बॉडी है। ये सब डिजॉल्व हो गए सब और मुंबई छोड़ के, मतलब इसे कुछ मुंबई में जो बॉडी बनाई गई है उस सिलसिले में थोड़ा सा और फैसला करना है। मुंबई का फैसला इंशाल्लाह चंद दिनों में होगा, आया उनको कंटिन्यू करना है या डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने का कारण क्या है? पार्टी नए लोगों को संधि मिलना, जो जो अच्छे काम किए उनको आगे बढ़ाना, जिन्होंने मेहनत की उनको समझ के रहना। इसका मतलब ये है कि पिछले 5 सालों में या पिछले जो भी साल में अभी तक 2014 से यहाँ तक आए, नए लोगों को चांस नहीं दिया पार्टी ने, वही पुराने लोग लगते रहे। चांस सबको दिया है, नए लोगों को और नए लोगों को चांस देना चाहिए। देखिए पार्टी जब एक्सपांड होती है ना, देखिए अब हमारे शहर में जब काम शुरू हुआ था तो बहुत कम लोग थे, जैसे जैसे काम बढ़ता है लोग आते हैं, उनकी क्षमता उनकी क्वालिटी समझ में आती है और उनकी क्षमता और क्वालिटी समझ में आने के बाद उनको संधि मिलना चाहिए और सबको चांस, संधि या मौका मिलना चाहिए। ये तो पार्टी की पद और पोस्ट के साथ साथ उनको मान सम्मान भी मिलना चाहिए। हम समझते हैं ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई भी राजकीय पार्टी जब छोटी से बड़ी होती है, एक्सपांड होती है, तो चेंजेस तो होते ना। किसी का नाम पे कुछ 7/12 तो लिखा हुआ नहीं है ना, कि पीआर कार्ड लिखा हुआ है इसके बाद ये, इसके बाद ऐसा नहीं होने वाला है। सियासत में तो चेंजेस होते रहते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन आपके पास महिला विंग है आप बोलते हैं, लेकिन अभी तक तो औरंगाबाद सबसे बड़ा मेन गढ़ है अभी एमआईएम का, हैदराबाद के बाद में, लेकिन यहाँ पर कोई अभी तक के अस्तित्व नहीं है महिला विंग का। असल में क्या था, महिला विंग है, हमारे खवातीन कॉर्पोरेटर्स हैं, हमारे पद अधिकारी है, एक संगठित फॉर्म में सामने नहीं आ सके। इंशाल्लाह हम उसको बनाएंगे और संगठित रूप में आएंगे ना, यानी उनकी कार्यकारिणी बनाकर, डिस्ट्रिक्ट का बनाकर, वार्ड की कमेटी बना के काम करेंगे। महिला के बारे में जो आपने बात कही है, कहीं आपको न्यूज़ में दिख नहीं आया महिला विंग आया नहीं आया। मैं आपको सच कहता हूँ, अभी जो एनआरसी का हुआ ना हमारा,
आपके कॉर्पोरेटर्स जरूर है डॉक्टर साहब, और मैंने कई बार उसके ऊपर फॉलो भी लिया कि आपकी महिला विंग नहीं है, और बार बार मैंने ये जवाब मिला कि हम ये 8 दिन में करने वाले, 15 दिन में करने वाले, अभी तक की वैसे आपकी कोई फॉर्म नहीं हुई। मैं आपको दो बातें बहुत जिम्मेदारी से साबित करता हूँ। अभी जो एनआरसी का जो हमने पोसेशन निकाला उसमें सभी समाज की महिलाएं बहुत ताकत से, और मैंने एक बात और देखा, जिस तरह से नौजवानों में के बारे में उत्सुकता है, हमारी माँ, मैं समझता हूँ काफी कामयाब होगा। हमने पहली बार हिम्मत की थी जब असदुद्दीन अवैसी साहब आम खास पे मसले पे आए थे, तो वीमेंस को हमने इनवाइट किया था उस आम सभा में। तो आम तौर पर शुरू से जब देखते आ गए थे हम, जब कभी असद की सभा होती थी तो हमने क्या करना, खवातीन के वास्ते कुछ सेपरेट इंतजाम नहीं करना। वो ट्रिपल तलाक के टाइम पर ओवैसी साहब ने भी कहा था, हमने भी महसूस किया था, वो आम सभा में पहली बार खवातीन शरीक थी। दूसरा, ये जो पोजीशन एनआरसी का निकाले थे इसमें भी खवातीन शरीक थी। तो अब एक सहभाग का प्रोसेस चल रहा है, इसमें थोड़ा सा पीछे है, मैं हम इसको गति देंगे, आगे बढ़ाएंगे। जैसे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महिला आघाड़ी के आप बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। सर आप कह रहे हैं कि आप पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन आप जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटर्स हैं उनको सस्पेंड कर दीजिए, वो भी ऐसा कोई बड़ा कारण तो था नहीं वो जो सस्पेंशन हुए हैं। देखिए मैडम, अगर आप समझते हैं कॉर्पोरेटर पार्टी है, ये बात सही है। पार्टी का जो पद अधिकारी और जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं, जो पार्टी के ध्येय धोरना, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं, जो लीडरशिप को मानते हैं, वही पार्टी है। अगर कोई चुन के आया हुआ आदमी, जैसा आपने कॉर्पोरेटर्स की बात कही, उन्होंने पक्ष के आदेश को नहीं माना, तो वो पार्टी से बड़ा नहीं है मैडम, पार्टी बड़ी है। और जो सस्पेंड किया गया है उस मामले में भूमिका ये थी कि हमारा जो उप महापौर का उम्मीदवार था, उसको वोट देने की बात सबको आदेशित की गई थी, सबसे कहा गया। कुछ लोग नहीं पहुंच पाए और एक ने तो सीधा जाके शिवसेना के साथ वोट कर दिया। तो ये पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ है। अगर पार्टी में अनुशासन या इनडिसिप्लिन पे कार्रवाई करना, तो पार्टी को कमजोर करना नहीं हुआ ना मैडम, पार्टी को मजबूत करना हुआ ना। आपने क्या किया? वापस लेंगे या ऐसा है कि वापस? देखिए, अगर उनका रीजन, उनकी वजह जिनाइन या सही समझ में आती है, या वो अपने तौर पे कुछ माफीनामा देने की बैठ के करेंगे ना। देखिए, मैं इस बारे में लेंगे या नहीं लेंगे नहीं कह सकता। हमारे जिम्मेदार हम लोग, मैं बैठूंगा उनके साथ में, बैठ के समझूंगा। कुछ चीजों को इन बिटवीन द लाइन भी समझना पड़ता। क्योंकि कुछ लोग अभी भी पोस्ट कर रहे हैं, जैसे स्टैंडिंग के पोस्ट कर रहे हैं, लोग सभापति के पोस्ट कर रहे हैं। देखो भाई, हमारे बॉस को हमारा कोई मेंबर नहीं, भाई की बात सही है, हमारा कोई कॉर्पोरेटर है जो स्टैंडिंग में है, एमआईएम उसको क्या नहीं हटा सकती ना, अनलेस ही टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन। देखिए, हमने उसको स्टैंडिंग में भेजा, भेजने की पावर हमारा गठ नेता के लेटर से जाता, निकालने की हमारी दिल में इच्छा है तो भी निकाल सकते क्या हम उसको? नहीं निकाल सकते, कायदे में नहीं है ना। सर एक क्वेश्चन को मैं आगे देता, आपके कुछ नगर सेवकों ने पक्ष का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए आपने उनको पक्ष से हटाने के अभी हटाए, निलंबित किया। 1, 2, 3 नगर सेवक को इन्होंने मतदान आपके खिलाफ किया, पर इसके चंद महीने पहले विधान परिषद के निवडणूक में यही भी लोगों ने शिवसेना को मतदान किया, जब आपके पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये ऐसा क्यों हुआ? पहले आपकी ये बात को मैं खंडन करता हूँ कि मुझे मालूम नहीं है कि विधान परिषद में क्या हुआ। उस वक्त मैं सिर्फ अपने मतदान संघ के हद तक सीमित था, वही काम करता। तो पहले आपकी ये बात मैं मानता नहीं कि हमने शिवसेना को मतदान किया। किसको किया ऐसा? तो ठीक है, पूछ के बताऊंगा, क्योंकि मेरा विषय नहीं है मेरे पास। अभी आप प्रवक्ता कार्याध्यक्ष कार्याध्यक्ष भाई, पिछला जो हो चुका उसके
उसका हिसाब पूछने का आपको अधिकार है, मगर वो हिसाब मेरे पास तो जवाब दूंगा ना मैं, वो हिसाब मेरे पास नहीं था ना। इन लोगों नहीं, का ये माफीनामा सही नहीं आता है, माफीनामा माफीनामा? जो नगर सेवक खिलाफ हुए हैं उनका माफीनामा सही नहीं है, तो आगे नगर सेवक पद पे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसा पार्टी कुछ बिल्कुल तय करेंगे, पार्टी सख्त एक्शन। देखिए मैंने एक बात कहा, बॉटम लाइन क्या है, कोई भी इंसान पार्टी से बड़ा नहीं, कोई भी कारपोरेटर पार्टी से बड़ा नहीं। अगर पार्टी के आदेश के खिलाफ जाएगा तो कार्रवाई होगी, अगर पिछले वक्त कार्रवाई नहीं हुई होगी तो इसका मतलब ये कि हमेशा माफ कर दिया जाएगा। उस टाइम पे मुझे ऐसा बोलना कि उस टाइम छूट थी कि फिर पार्टी से ऐसे आदेश था कि मैं मतदान करूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। उस पूरे प्रोसेस में त्या पूर्ण ऍक्टिव्हिटीमध्ये मी नव्हतो, त्याबद्दल माझं सांगणे योग्य नाही। नहीं वो तो हो गया, लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई है आपके पास में जितने लोग गैरहाजिर थे हर एक पर कार्रवाई नहीं हुई, कुछ लोगों को छोड़ दिया है, ऐसा कौन ये है? क्यों? ऐसा कौन है? वो अब आप देखिए आपकी पार्टी बताओ ना एक ग्रुप लीडर आपके साथ बैठे हुए हैं। गट नेता मालूम है? बोचा यांचा प्रश्न असा आहे की काही कॉर्पोरेटरवर तुम्ही वगळलेला त्याच्यावर कारवाई केली, असं काही आहे का? नाही तसं काही नाही. जे आमचे 2 कॉर्पोरेटर होते ना, ते माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहेब यांची परवानगी घेऊन मेडिकलच्या कामानिमित्त इराकला गेले होते. गेले आहे गेले आहे, की होते? ते गेले होते त्यावेळेस. अभी नाही आला. नाही आहे नाही गेलेले आहेत ते, त्यामुळे ते येऊ शकले नाही. परंतु आम्हाला हे म्हणायचं की जे औरंगाबाद शहरामध्ये आहेत आणि जे पक्षाचा आदेश मानत नाहीत अशा आपके लोकांवर वार्ड कारवाई कमेटी केली. के चेयरमैन है मैडम उनका का मैं बता, मैडम का सवाल क्या है? उनका क्वेश्चन जो गए उनके बारे में नहीं है, यहाँ पे रह के लोगों ने नहीं आए तो उनमें सबको तो सस्पेंड नहीं किया, 1-2 बचे वाले वो पूछ गए है ना? नहीं नहीं सबको करे ना उसमें. वो है एक दो बाकी बचे 1-2 बचे थे। एक दो बाकी उतना विचार उनको माइनस कर दिया जाए जो आपसे परमिशन लेके गए, तो आपका जो कैंडिडेट था वो वैसे ही जीतने नहीं वाला था, तो आपने इतना स्टर्न एक्शन क्यों लिया बाद में? ऐसे ही मैडम पॉलिटिक्स में पार्टी से बंधा हुआ हूं। पार्टी का आदेश सर्वप्रिय, इट इज सुप्रीम। मैंने ये जजमेंट नहीं लेना चाहिए कि चुन के आता चुन के नहीं आता, वो पार्टी के मॉरल्स और डिसिप्लिन की बात है, ये तो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। मेरा तो मानना था कि टर्मिनेट किया जाए, हमने क्या क्या निलंबित सस्पेंड किया है, क्यों तो कहीं ना कहीं पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए, और जो पार्टी के दम पे कारपोरेटर बना उन्हें पार्टी का आदेश का पालन करना चाहिए, ये मेरी भूमिका है। सर इससे पहले भी जो है तो वार्ड कमेटी चेयरमैन की जब इलेक्शन हुए थे पार्टी के आदेश के खिलाफ में आपका एक कैंडिडेट और खड़ा हो गया था। इससे पहले जब वार्ड कमेटी के इलेक्शन हुए थे, वार्ड कमेटी चेयरमैन के, उस वक्त जो है तो पार्टी ने एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, उसी के अगेंस्ट में आपका एक और कैंडिडेट खड़ा हो गया था, उसके खिलाफ में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस वक्त क्या पार्टी की कोई अहमियत नहीं थी क्या? इंस्टेंट अभी जो वार्ड कमेटी चेयरमैन के जो इलेक्शन हुए थे, हाजी साहब के वालदा जो होना है, चाहिए था मेरे हिसाब तो से। उस वक्त जो है तो एक और एक आपका कैंडिडेट जो है तो आप ही की पार्टी का कैंडिडेट उनके खिलाफ में खड़ा हमारे हुआ था। वो की बात कर 2 नंबर 3 व्यक्ति का बात करो, छुपाने को 2 नंबर 3 की बात। घुमा फिरा के बात नहीं करता। मतलब डिसीजन कैसा एक को होता है, 2 छोड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। पार्टी का डिसीजन तो सब सही के होता है। ये समझ में ये आ रहा है कि इम्तियाज भाई ये डिसिप्लिन लगाने के लिए कामयाब नहीं हो, इसलिए आपको कार्याध्यक्ष बनाया नहीं ऐसा कुछ भी क्या बात करे तो उनकी आवाज झगड़ा गाना चाहेंगे वाजिब किया, वाजिब भी क्या, ऐसे कई दुश्मन का एजेंट तो नहीं है कि आपके दिल की बात किया मैंने। ऐसे कई मौके आए जब आपके पार्टी के कारपोरेटर अपन सुकून से बैठेंगे, मैं भी चाहे खुल के बात, ऐसा कुछ उसमें। डॉक्टर साहब एक मिनट, ऐसे कई मौके आए जब आपके पार्टी के कॉरपोरेटर्स पार्टी के आदेश के खिलाफ जाके नजर आए, साफ, चाहे वो शिवसेना को असेंबली इलेक्शन में शिवसेना को वोट देने का मामला हो, एमएलसी के इलेक्शन में, चाहे अभी के जो इलेक्शन हुए हाल में वो डिप्टी मेयर के, और उससे पहले वार्ड चेयरमैन के इलेक्शन,
और पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इससे ये नजर नहीं आता कि कारपोरेटर आपके काबू के बाहर है। वार्ड चेयरमैन के बारे में बताई देता हूँ। तो वार्ड चेयरमैन के नाम का फाइनलाइजेशन रेट नाइट में ऐसा हुआ 11 बजे असद भाई की मेरी बात हुई, मुझे सुबह में चुनाव था ना, और उसके बाद ये कहा गया कि विप निकालना, तो विप नहीं निकाला। थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक है छुपाने की बात ये इसमें एक सवाल ये भी है कि ऐसी बातें ऐसी भी आती थी कि आपने खुद दारुसलाम में नगर सेवकों के खिलाफ आपके खुद इलेक्शन में कुछ कारपोरेटर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके काम को उन्होंने दिलचस्पी से नहीं किया, ये तकरार आपने खुद की थी दारुसलाम में। नहीं आप चर्चा अपन एक एक विषय बात करना। जोन नंबर 3 के मामले में क्या हुआ था, पार्टी का दिखाना चाहिए था, चुप गया था, तो फैसला रेट नाइट में हुआ। उसी वक्त जो है तो आपके जो है तो दूसरे 2 कारपोरेटर्स को भी आपने सस्पेंड किए उसी वक्त जोन नंबर 3 के अब्दुल रऊफ नहीं वो जोन 1 के है, जोन 1 है, हाँ के है वो नहीं। मेरा आने वाले देखिए मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी में शहर सदर है, शहर सदर को पावर है, वो जो है उसका काम था कि जो है आपने जो है जो कारपोरेटर जिन्होंने आपके ऑर्डिनेंस का जो खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ में उनको नोटिस देना चाहिए था और बाद में उसकी वजह तलब करने के बाद कार्रवाई करना चाहिए था। ये रियासती प्रेसिडेंट जो है कैसे एक्शन लेता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके पास जो है जब इलेक्शन हुआ असेंबली इलेक्शन में तो जो है पूरे जो है तकरीबन 48-49 सीटों पे जो आपकी 44 इजाफा क्यों कर रहे थे? रियासती सतह पर जो है पार्टी जो बनना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ कारपोरेशन में जो है खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं, पहली बात आपने पहला क्या सवाल था तुम्हारा कि भाई ये जो शहर सदर का काम है, अरे भाई कारपोरेशन में ऐसा काम नहीं होता है, गट नेता उसका जिम्मेदार होता है, नंबर 1। नंबर 2, तुम 2 चीजें समझो, निलंबित करना बोले तो उन्हें वापिस भी आ सकता है, टर्मिनेशन बोले तो उसको समझे ना, किया है सस्पेंड किया है सो दैट वी कैन सीक देअर एक्सप्लेनेशंस। आम्ही त्यांना निलंबित करून त्यांचा म्हणणं ऐकून घेऊ ना। तो तुमसे अगोदर पहला सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरा रहा कि हमने 44 सीटों पे क्या किया, 44 सीटों पे इलेक्शन लड़ाए, लेकिन हर जगह में 2 जगह पे आप चुन कर आए। उसमें यानी जो स्टेट लेवल पे बॉडी बनना चाहिए था, जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट वाइज या तालुका वाइज जो बॉडी होना चाहिए था, वो एक्टिविटी जो है कहीं नजर नहीं आती है। देखो क्या हो गया, पार्टी के संगठन का काम जब इम्तियाज जलील साहब को दिया गया तो इलेक्शन में हार्डली 2 या 3 महीने बाकी, आई थिंक इट वाज 26 जून, मैं आपको रिकॉर्ड बोलता हूँ, अभी यहाँ रिकॉर्ड ही होगा, 26 जून होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, प्रकाश अम्बेडकर, मैं और इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस में बैठे थे दहली में। इत्तेफाक से प्रकाश भाई को आने में देर थी, मैंने साहब से कहा कि अपने खासदार साहब को अपन महाराष्ट्र का अध्यक्ष बना देंगे और साहब जल्दी डिक्लेयर करो क्योंकि अपने को महाराष्ट्र में ऐसा फेस करने में। साहब ने माने, हो गया। तो आई थिंक उनका जो नियुक्ति हुई ना इम्तियाज भाई की 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले, बहुत कम टाइम मिला भाई, ये काम पहले से करना चाहिए था। इसे आप शुरू करोगे ना काम, अब 5 साल है ना हमको, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगे, क्यों शुरू करेंगे। आपके दुख को हम समझते हैं, आप चाहते हैं हमारे बहुत आगे जाना चाहिए, जाने के बाद कोशिश करें ना, तो आपके मन में जो इच्छा है हमारे में आगे जाना चाहिए, तो इच्छा को पूरा करेगा ना। ये जो नियुक्तियां हैं इसको टाइमलाइन आप लोग दे रहे हो, टाइम बाउंड कर रहे हो इसको कि भाई अरे 1 महीने में कहूँगा, क्या काम धंधा है मेरे को, देखो काम धंधा कुछ नहीं मेरे पास, 1 महीने में करने वाला, देखो सही बात तुमको मैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि फिर जो मतलब ज्यादा सीटें लड़ाई गई
और पार्टी इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी पूरे महाराष्ट्र में। आप जो बोले संगठन नहीं बना, 2 महीने काफ़ी कम वक्त मिला, तो इस ये डिसीजन तो प्रदेश अध्यक्ष ने लिया था। आप मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उन्होंने सवाल कहा मुझसे कि क्या पूछे इतनी सीटें नहीं खड़ी करनी चाहिए थी। ये सवाल ही समझा नहीं, क्या पूछ रहे तुम? आप समझ गए लेकिन देखो कि समझा कि एड्रेस बन गया है। मतलब जो संगठन आपका प्रकाश नहीं था, ये अंबेडकर ने कबूल जो कर बोला रहे था हैं। कि 8 सीट लो और लड़ो, वो सही था इसका मतलब। वो सही था इसका मतलब। एक ही सेंटेंस में बात करता हूँ। प्रकाश अंबेडकर जी से हमारी जो युति नहीं हुई, कौन जिम्मेदार है क्या नहीं है, मगर ये मैं महाराष्ट्र के वास्ते, एमआईएम के वास्ते और वंचित के वास्ते अच्छा नहीं। मैं एक बात मानता हूँ, देखिए किसी को दोष देने से कोई बात नहीं है। जैसा मैं चुनाव हार गया, मैं बोलूँगा इसने हरा दिया उसने हरा दिया, नहीं। मैंने चीज़ों को समझना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि मैं कम पड़ा उनका विश्वास जीतने में। क्या आप इस खला को पूर्ण करने की कौन सी खला? ये जो वंचित का और एमआईएम का इत्तेहाद देखिए, नहीं हो पा रहा है। पहले तो हम हमारी ताकत को मजबूत करें। कहीं कहीं चो पंक्चर आ गए, हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी, हमारी पार्टी को संगठित करेंगे। फिर प्रकाश भाई के वास्ते तो दरवाजे हमेशा खुले हैं हमारे, हम खुद जाते हैं उनके पास। देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी युति हो ना हो, प्रकाश अंबेडकर का बहुत एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। उनकी शख्सियत है, उनका नाम है, उनका काम है, उनकी सोच है। और अगर तारा चाह तो आओ साथ में आएंगे। एक जगह नहीं हुआ तो देखिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जिम्मेदार कौन है टूटने का? इनिशिएटिव आप लेंगे। टूटने का जिम्मेदार कौन है? वंचित आघाड़ी और एमआईएम? जैसी समझ में आएगा बता दूंगा। हम खुद तलाश में हैं, तो नुकसान हो गया। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अभी 2 घंटे पेंडिंग है। वार्ड वाइज या प्रभाग वाइज इलेक्शन में आप किसको टाइट करेंगे? तो वार्ड हो गया ना अभी। अरे मेरे भाई वार्ड आप उसको मतलब आप है क्या? वार्ड का फायदा खुश है क्या आप? वार्ड वाइज में वार्ड का फायदा जो खाने का इंतजाम कर दो। पूरी सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है कॉर्पोरेशन। देखिए लास्ट टाइम हमने 52 सीटों पे इलेक्शन लगा था, अब हम सोच रहे हैं 70-75 पे। इलेक्शन में अभी मनपा इलेक्शन में किसी से इत्तेहाद वगैरह होगा? बातचीत कोशिश करेंगे अपने हम क्या